बात ये हो रही थी कि मास्टर प्लान का श्रेय लेने की खींचतान चल रही थी, किसने लागू कराया, कौन लेगा, कैसे होगा। आपने सवाल पूछा था कि 1500 जो कॉलोनियां हैं, अनधिकृत कॉलोनियां, उसमें कैसे मूलभूत सुविधाएं कैसे दिलाएंगे। आपने विजय कुमार मल्होत्रा से यह सवाल पूछा था। जब ये बातचीत चल रही थी, खींचतान चल रही थी, तो एक शख्स चुपचाप बैठा हुआ सब देख रहा था। आप चुप क्यों रहते हैं? ज्यादातर जब इस तरह की जो संवाद इस तरह का होता है तो उसमें नॉर्मल आदमी को ज्यादा रूम नहीं मिलता है नेगोशिएट करने। नॉर्मल आदमी हमेशा पीछे क्यों रह जाता है? क्योंकि वो अनफॉर्चुनेटली पॉलिटिक्स को एबनॉर्मल समझता है, और इसीलिए हमारी कोशिश ये है कि हम लोगों को किसी तरह से अपने ग्रास रूट लेवल पे जोड़ने की कोशिश कर रहे हैं, उन्हें एक्सपीरियंस दिला रहे हैं कि जब तक आप पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, एज वोटर्स पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, कैंडिडेट सिलेक्शन में आप अगर कुछ बोलेंगे नहीं तो आपको वैसे ही कैंडिडेट मिलते जाएंगे। कैंडिडेट सिलेक्शन की बात आपने करी, आपके खुद भी आरडब्ल्यू के लोग खड़े हुए हैं, यहाँ पे कुछ लोग मौजूद भी हैं। आपको क्या लगता है जिस तरह से कैंडिडेट सेलेक्ट किए गए बीजेपी में, कांग्रेस में, खुद आपने किए, आपको क्या लगता है कि जिस तरह से मुद्दे उठाए गए सब बेहतर हुआ या फिर वैसे ही होगा जैसा पिछली बार हुआ? नहीं, हमारी कोशिश तो केवल यही है कि जैसा हो वैसा ना हो, आगे जैसा हो रहा है वैसे आगे ना हो, तभी तो। और आरडब्ल्यू ने कैंडिडेट खड़े नहीं करी, ये धारणा गलत है। आरडब्ल्यूएस ने सिर्फ एक हमने तरीका निकाला है, जिससे प्रोसीजर जिसे कह सकते हैं, जिससे कि अच्छे कैंडिडेट उभर के आए या कि उनका थोड़ा उसमें भागीदारी बढ़े, केवल इतना है। उसके बाद वो इंडिपेंडेंट लड़ेंगे, वो आरडब्ल्यू किसी को खड़ा नहीं करे, कोई पैसा नहीं डालती, कोई पार्टी नहीं है, तो इसलिए ये धारणा ठीक करना जरूरी है। लेकिन आप जो मजे की बात जो आप देख रहे हैं पहली बार है कि उस एरिया में, और ये मैं मानता हूं ऐसा होगा, जिस इलाकों में आरडब्ल्यूएस ने डायरेक्टली इंटरव्यू करके कैंडिडेट सिलेक्शन में कुछ दिलचस्पी दिखाई है, वहां की मिडिल क्लास पॉपुलेशन की वोटिंग में परसेंटेजेस ज्यादा होंगी, वोटिंग में परसेंटेज ज्यादा होगी। मान ले रहा हूं जी, आपने अजय माकन जी ने जो बात कही, मेरा मानना है कि ही इज स्ट्रेचिंग द केस। जी, डेमोक्रेसी कोई पॉलिटिकल पार्टी किसी स्टेट को नहीं देती है, स्टेट अपने आप को देती है। कॉन्स्टिट्यूशन हम बनाते हैं, वी आर द पीपल। अच्छा, आप करते हैं, खराब हम करते हैं। एक मिनट, अच्छा आप करेंगे, खराब हम करेंगे। हम और आपकी बात बोलने का हम नहीं, और आपकी बात अजय जी अजय और आपकी क्या बात हो गई? आपको इलेक्ट भी हम ही करते हैं जी, इसलिए आप पॉलिटिकल डेंजरस काम कर रहे हैं। अजय जी तो सुन लीजिए, इसमें हम और आपकी इसमें हम भाई साहब इसमें इसमें हम और आपकी बात नहीं होनी चाहिए, क्योंकि आपको भी अगर जिताते हैं तो हम ही जिताते हैं। सो द पॉइंट इज नॉट कि आप हमारे लिए यू डूइंग अस अ फेवर, एनीबॉडी अ फेवर। द पॉइंट इज हिज जेन्युइन कंसर्न इज कि क्वालिटी ऑफ पॉलिटिक्स हैज गॉन डाउन, उसमें कोई शक नहीं है। आज ही जो आंकड़े स्टेट इलेक्शन कमीशन ने जो रिलीज किए हैं, उसके हिसाब से दोनों पार्टीज का, आई विल जस्ट ऑल्सो इन्फॉर्म यू कि दोनों पार्टीज में से 18 कांग्रेस में और 13 बीजेपी में ऐसे कैंडिडेट्स हैं जिनको टिकट दी गई है, जिनके पास क्रिमिनल रिकॉर्ड, जिनके 18 और 13, जी हाँ, और 22 उसमें बेशक इंडिपेंडेंट्स हैं, लेकिन दिस इज द स्टेट। 7% का एग्रीगेट पास्ट और प्रेजेंट केसेस, 7% का कोटा है इन कैंडिडेट्स को हमें देना ही देना है जिनकी क्रिमिनल एंटीसीडेंट। चलिए सवाल छोड़ते हैं, आपका सवाल आप उससे पूछे, क्या पूछना चाहते हैं बताइए। अजय जी मैं आपसे पूछना चाहता हूँ